नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान होगा। 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। मई के दूसरे हफ्ते तक चुनाव हो सकता है। मई के तीसरे हफ्ते में मतगणना हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा कल, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि 16 तारीख को 16 मार्च चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर देगा। 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 चरण में चुनाव हो सकते हैं और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2 या 3 चरणों में चुनाव संभव है। मई के दूसरे हफ्ते तक चुनाव हो जाएगा और मई के तीसरे हफ्ते में मतगणना होगी। दोपहर 3 बजे 16 मार्च को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और फिर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और अगर एक नजर डालें 2019 के लोकसभा चुनाव पर, तो 7 चरणों में चुनाव हुए थे और मई के तीसरे हफ्ते में लगभग रिजल्ट्स भी आ गए थे। लेकिन इस बार देखना होगा कि तारीख कौन सी होगी। क्या उसी तारीख पर इस बार भी मतगणना की जाएगी? हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 लोकसभा की सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। दोनों को ही मिलाकर 40 लोकसभा की सीटों पर देखना होगा किसका परचम लहराएगा। लेकिन सबसे मुख्य बात यह कि चुनाव आयोग कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करेगा। तो क्योंकि चुनाव आयोग कभी भी ऐलान कर सकता है और 3 बजे हालांकि कहा जा रहा है, हमारे साथ जुड़ गए हैं युगल तिवारी और साथ ही हमारे साथ उमेश मौर्य भी जुड़े हैं, श्रीनिवास नायडू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और श्रवण महंत भी हमारे साथ है। युगल, सबसे पहले आपकी तरफ, चुनाव आयोग की तरफ से कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2 से 3 चरणों में मतदान हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें, चुनाव जो निर्वाचन आयोग हैं वो पूरी तरह से इलेक्शन मोड पर आ चुके हैं और अभी पूरे प्रदेश भर के जो एसपी हैं उनकी अहम बैठक न्यू सर्किट हाउस में ली जा रही है। सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों पर अहम चर्चा है वो की जा रही है। काफ़ी अहम बैठक इसे कहा जा सकता है और ख़ास बात यही है कि कल जो 3 बजे से जो पीसी होगी निर्वाचन आयोग की सभी, तो उससे पहले ये तैयारी कही जा सकती है। पूरा निर्वाचन जो आयोग है, पदाधिकारी हैं, वो पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं अब तक के, चाहे मतपेटियों के भंडारण का बात हो और उसे किस तरह से डिप्लॉय किया जाएगा, फोर्स कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा जो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी हो चुकी है। किसी तरह के कोई दावा आपत्ति अब तक आए नहीं हैं और हालांकि ये कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले जितनी औपचारिकताएं हैं सभी पूरी कर ली गई हैं। पवन गौड़ भी मेरे साथ जुड़ गए सहयोगी। पवन, बात करें अगर चुनाव आयोग की तो कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और क्या जानकारी आपके पास आ रही है तारीखों के ऐलान को लेकर? देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी भी जितनी भी जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा कर लिया है। आज सुबह पहले जो नए चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने अपना जो कार्यभार है वो ग्रहण किया। उसके बाद में तकरीबन 1 घंटे तक तीनों ही दोनों चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उन्होंने बैठक की और बैठक के पूरे देश भर का जो उन्होंने अपनी तैयारी की थी, देश भर का भ्रमण करके आए थे। उसके बाद में जो तैयारियां थी उसको लेकर एक फॉर्मेलिटी एक जो पूरी करना होता है, इसके एक फाइनल एक रूप देना होता है तैयारियों को, उसको लेकर बैठक की और इसके बाद में उन्होंने घोषणा की कल शाम को 3 बजे, दोपहर को 3 बजे चुनाव आयोग जो है वो लोकसभा चुनाव की जो तारीख है उनका ऐलान करने जा रहा है। अगर बात करें
तो 6 से 8 चरणों के बीच में चुनाव हो सकता है। जो पहला जो तारीख है मतदान की, वो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पहली जो चरण का मतदान है वो शुरू हो सकता है। उसमें अगर बात करें, पिछली बार जैसे कि आपने देखा कि 11 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी और उसके बाद में 11 अप्रैल को जो है वो पहले चरण का मतदान हुआ था। तो ऐसे ही इस बार भी जो है जो मतदान की जो तारीख है वो 17-18 अप्रैल को पहली जो चरण का मतदान जो है वो हो सकती है और उसके बाद में तकरीबन 20 मई तक जो चुनाव है वो जा सकता है। 6 से 8 चरणों के बीच में ये मतदान हो सकता है। तो चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कल जो है दोपहर को 3 बजे तैयारी पूरी है। उमेश मौर्य भी हमारे साथ है बिलासपुर से। उमेश, देखिए बहुत जल्द अब वो घड़ी आ गई है जब तारीखों को हम सुनेंगे और चुनाव आयोग की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। वहां की जनता, वहां के नेता कितने तैयार लग रहे हैं चुनाव को लेकर? देखिए, चूंकि जिला निर्वाचन ने भी पूरी तैयारी कर ली है लोकसभा चुनाव को लेकर और यहाँ पर लगभग 16 लाख मतदाता जो है वो अपने लोकसभा में जो है सांसद का चुनाव करेंगे। तो निश्चित रूप से तमाम जो तैयारी तो पूरी कर ली गई। इसके साथ ही नेता भी जो है वो घर घर तक दस्तक दे रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं और अपनी पार्टी को लेकर वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, अब कुछ ही पल में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। किस तरीके से इंतजार है, क्या लग रहा है इस बार आपको? जी, मतदान करेंगे। इंतजार है जी। जी, आप बताइए। हाँ सर, मतदान करेंगे। मतदान के लिए तैयार हैं आप बताइए। हाँ जी, बहुत उत्साहित है। हाँ, जी बिल्कुल उत्साहित है। अगर मैं आपको आंकड़े की बात करूं तो ये इस बार जो लोकसभा चुनाव होना है इस बार भी 3 चरणों में किया जाना है। बिल्कुल, और देखना होगा कि कितने चरण में चुनाव होंगे। अंबिकापुर से श्रवण मेरे सहयोगी साथ जुड़े हैं। श्रवण, क्योंकि देखिए कल तारीखों का ऐलान तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जनता तैयार है कि नहीं है, ये जरा बताइए, उनसे बातचीत करिए। देखिए, लोकसभा चुनाव तो बेहद नजदीक है। ऐसे में जो सरगुजा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो भाजपा ने अपने प्रत्याशी सिर्फ उतारा है। यहाँ से चिंतामणि महाराज को टिकट मिला। कांग्रेस से अभी जो है टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ ही जो यहाँ पे जो वोट देने के लिए जो लोग हैं वो काफी उत्सुक हैं। इस बार का लोकसभा को किस नजर से देखते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये क्या है कि अब भारत एक दूसरी दिशा में बह रही है और यहाँ धर्म और देश और संस्कृति की रक्षा के लिए जिस प्रकार से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और उनकी सरकार को निरंतर मोदी जी के मार्गदर्शन में चला रही है और सभी लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि यदि देश और धर्म की रक्षा और संस्कृति को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा और सभी लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और यानी जनता तैयार है और इस बार इलेक्शंस के लिए जनता ने टॉपिक और मुद्दे भी सोच रखे हैं। सीधे मैं श्रीनिवास नायडू का जिक्र करूंगी जो जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीनिवास, जगदलपुर कितनी तैयार? जी बिल्कुल, बात करें बस्तर संसदीय क्षेत्र की तो यहाँ पर भाजपा ने तो मैदान में अपना प्रत्याशी उतार दिया, प्रचार भी शुरू कर दिए, लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक प्रत्याशी का नाम तय नहीं हुआ है। चूंकि अब कब तय होगा ये तो बात की बात है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, जनता कितनी तैयार है? जनता तो बहुत ज़्यादा तैयार है। आदर्श आचार संहिता कभी भी लग सकता है, लेकिन ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी 2 हफ्ता पहले अपने प्रत्याशी को घोषित कर चुकी है। कांग्रेस की अभी तक कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुई, इसके कारण उनको नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि उनका प्रचार प्रसार आज तक गांव में चालू हो चुका है और आदर्श आचार संहिता की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। ऐसे में तो बस्तर संसदीय क्षेत्र में बड़ा ही संवेदनशील क्षेत्र भी है, जहां पर चुनाव तक पहुंचना, वहां तक काम करना बड़ा मुश्किल होता है प्रत्याशियों को। इसलिए जो भी होता है, पहले जो भी बताऊं, प्रत्याशी अगर बताऊं आगे आता है। बिल्कुल, और यहां से समझ में आ रहा है कि आखिर जनता कितनी तैयार है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए कि वहां पर इस वक्त जनता का मूड क्या है। आगे बात करेंगे धमतरी की, जहां बड़ा हादसा हो गया धमतरी में और कैदियों से भरा वाहन पलट गया सड़क पर। हादसे के वक्त वाहन में लगभग 6 कैदी सवार थे। मुजगहन बाईपास के पास हादसा हुआ है। हादसे में कोई घायल नहीं है। अर्जुनी थाना क्षेत्र की यह घटना है। तस्वीर आप देख रहे हैं, कैदियों से भरा वाहन सड़क पर पलट गया। 6 कैदी इसमें मौजूद थे। ये भीषण हादसा, आसपास के लोगों ने जानकारी फौरन पुलिस को दी है।
कैदियों से ये वाहन भरा था जो कि पलट गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा कल हो सकती है। एआईसीसी के सचिव विकास उपाध्याय की तरफ से भी बयान जो आया, उन्होंने कहा कि कल तक छत्तीसगढ़ के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की सूची जारी की जा सकती है। प्रत्याशियों के नाम सीईसी की बैठक के बाद मंथन किया गया और मंथन के बाद नाम तैयार भी है। इंतजार ज्यादा नहीं करना होगा, बल्कि लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने महासमुंद सीट के लिए जारी एक पोस्टर किया है। पोस्टर के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला है। पोस्टर वॉर में ताम्रध्वज साहू को घेरा, लिखा जो बिनरपुर में मारे गए युवक के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे। और अब बात रायपुर की, जहां माना बस्ती इलाके में डकैती हुई है। नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर सदस्यों को बंधक बनाया, फिर लूटपाट की है। लाखों के जेवर और नकदी समेत 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं। 4 बदमाशों ने घर के सदस्यों के हाथ पैर बांधे, उन्हें पीटा और जेवर, नकद, कैश सब लेकर फरार हो गए। और अब बात खाद्य विभाग की, जहां खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड के नवीनीकरण के बाद नए कार्ड के वितरण का काम शुरू हो गया है। राजधानी रायपुर में नया कार्ड लेने के लिए सुबह से ही लोगों की लाइन लगी है। जोन ऑफिस में सही व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, जिसका जायजा हमारी संवाददाता ने लिया। करण के बाद नए राशन कार्डों का वितरण का काम भी जो है राजधानी रायपुर में शुरू हो गया और उसको लेकर सुबह से ही जोन ऑफिस की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर नया राशन कार्ड लेने के लिए सुबह से ही महिलाओं की जो है लंबी कतारें वो देखने को मिल रही है। सुबह से ही महिलाएं अपने जोन ऑफिस के बाहर नया राशन कार्ड लेने के लिए पहुंच रही है। उसे बात करते हैं। नया राशन कार्ड मिल गया आपको? नया राशन कहाँ मिल रहे हैं? अरे अभी बनाने आई हूँ, जमा करने आई हूँ, जमा करे कार्ड अभी जमा किए तो कहाँ से गए रहे? वो 2 घंटा खड़े रहे तो ये बताइए कार्ड जमा हो गया। कितनी परेशानी है? यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।